नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैदानों की बदहाली और तरह तरह के भ्रष्टाचारों से चर्चा में आए खेल निदेशालय के मुखिया न केवल परेशान हैं, बल्कि वह अपने मातहतों के फंस जाने से भी बहुत परेशान है। इस समय साहब का आलम यह है कि डिप्रेशन में तो पहले से ही थे, अब उनके मामले में भी केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय के एक पत्र ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो भी बाबू साहब के पास जाता है उसे साहब की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इस समय राजधानी लखनऊ के समाचार पत्र भी कुछ न कुछ प्रतिदिन खेलों का स्याह सच उजागर कर रहे हैं। चौक स्टेडियम में निजी क्रिकेट एकेडमी का मामला सुलझ चुका है, लेकिन साहब और मौजूदा समय में उनके दाएं हाथ सेठी साहब आनंद श्रीवास्तव के जवाब की प्रतीक्षा में है, जबकि मामला पूरी तरह से आईने की तरह साफ है। अरे भाई, खेल निदेशक या रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की मिली भगत के बिना एकेडमी चलना तो दूर, एक बच्चा भी प्रशिक्षण नहीं हासिल कर सकता। जवाब आनंद श्रीवास्तव को नहीं, जवाब अजय सेठी और राम प्रकाश सिंह को देना चाहिए। दरअसल समूचे उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह हैं। सिर्फ खेल निदेशालय में बैठकर हुकूमत चलाने वाला खेलों का मुखिया नहीं हो सकता। दूसरे के दामन के दागों को देखने से बेहतर है पहले साहब स्वयं के दामन को देखें कि वह बेदाग है क्या। दरअसल भ्रष्टाचार से इतर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की बदहाली का मामला इस समय सुर्खियों में। ये सुर्खियां क्यों बनी? दरअसल इसके पीछे भी एक साजिश है। सच ये है कि जब से मुद्रिका पाठक को गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है, साहब को यह बात हजम नहीं हो रही है। दरअसल जिस का ये काम है वह उससे बचना चाहता है। मुद्रिका पाठक के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने से उन
लोगों को तकलीफ है जो कि इस स्पोर्ट्स कॉलेज को अभी तक एटीएम समझ बैठे थे। दरअसल भ्रष्टाचार एक दिन की बात नहीं है। स्पोर्ट्स कॉलेज की जो बदहाली आज देखी जा रही है, यह वर्षों पुरानी समस्या है। खेलपत ने लगभग 1 साल पहले स्पोर्ट्स कॉलेज की बदहाली को बयां किया था। दरअसल बिगड़ी हुई समस्याओं को, बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सुधारने में कोई भी अधिकारी हो, उसको समय जरूर लगता है। और पूर्व में रहे अधिकारी इसके लिए जवाबदेह कहे जा सकते हैं। दरअसल जो स्पोर्ट्स कॉलेज आवासीय खेल छात्रावास लगभग 3 साल बंद रहे हैं, वहाँ समस्याएं होना आम बात है। स्पोर्ट्स कॉलेजों के ताले 20 जुलाई से खुले हैं। इसके पहले इन कॉलेजों में कागजों पर खेल होता रहा है। हाल ही उपनिदेशक खेल एस मिश्रा साहब का मामला सामने आने के बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। दरअसल किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, जब तक उसमें उसका आला अधिकारी शामिल नहीं होगा, भ्रष्टाचार अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। दरअसल उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश तभी बनाया जा सकता है जब खेल निदेशालय में सारे काम पारदर्शितापूर्ण और ईमानदारी से हो। जब साहब ही छल प्रपंच में माहिर हों, तो उनके मातहत तो उन्हीं का अनुसरण करेंगे। दरअसल इस समय प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी जी का सक्रिय होना नितांत आवश्यक है। उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह उन्हें अब तक गुमराह किया गया है, वह आगे ऐसा न हो, इस चीज का ध्यान रखें। दरअसल खेलों की लीला बहुत अपरंपार है। साहब बड़े खिलाड़ी रहे हैं, यद्यपि किस तरह बड़े खिलाड़ी हुए यह बात भी सभी लोग जानते हैं, लेकिन वह अपने आप को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे काबिल खिलाड़ी और नौकरशाह समझते हैं। यही वजह है कि सरकारें साहब को ढो रही हैं। सरकारों की ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब से बड़े खिलाड़ी भी उत्तर प्रदेश में हैं। सिर्फ उन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। दरअसल उत्तर प्रदेश को खेलों में यदि उत्तम प्रदेश बनाना है, यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा अनुरूप राज्य को
खेलों में सर्वोच्च स्थान दिलाना है तो मैं समझता हूँ कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव और प्रमुख सचिव खेल कल्पना अवस्थी जी का सजग होना बहुत जरूरी है। यह दोनों लोग यदि चाह लें तो मैं समझता हूं कि 3 महीने में ही उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति सुधर सकती है। दरअसल सबसे पहले साहब का मूल्यांकन होना चाहिए। उनकी जो लंबित जांचें हैं उन जांचों का ईमानदारी से निर्वहन होना चाहिए। जब तक साहब हैं, सच मानिए उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। यदि साहब की सारी कुंडलियां खंगाल ली जाएं तो मैं समझता हूं कि न केवल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बल्कि सारी समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकल सकता है। अब देखना यह है कि खेल मंत्री और प्रमुख सचिव किस तरह इन समस्याओं से पार पाते हैं, किस तरह भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले लोगों को विभाग से खदेड़ने का काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।